श्रीराधा वल्लभों जयति श्रीहित हरिवंशचन्द्रौ जयति स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः श्री सीताराम चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः राधे वैष्णव संप्रदायैककरतायाचार्य राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधायस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम् वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूरणम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपमेत तिनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न यानी बिसरी हो न बिसारी हो यही दान मोहि दे श्री हरिवंश के लाडले प्यारी मोहि अपनी करिले ब्रजलता तरुबैठिके मैं तो पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डारे के सब बोलो श्री राधेश्याम सब बोलो श्री राधे सब बोलो श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ
बिहारी जय राधा वल्लभ कुंज 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 बिहारी हे 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 राधा कुंज बिहारी हे राधा वल्लभ 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 कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी हे राधा वल्लभ कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा
हे राधा वल्लभ कुंज बिहारी, हे राधा वल्लभ कुंज बिहारी। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भवती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तो तन मन मेरे तो तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सुहारे। जय जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गो, कहो कौन करे जज तरंग न्यारे, कहो कौन करे जज तरंग न्यारे। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ जय हो कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। जय जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा सब गाई कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरणारविंद की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त संतन हरि भक्तन की जय, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री भगवती मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। अनंत कृपा स्वरूप श्री वृंदा विपिन विहारी विहारिणी जो श्री वृंदावन दौ युगल चंद सामल गौर श्री युगल चरणारविंद श्रीहित राधा वल्लभ लाल जी। कृपामय श्री आचार्य चरण श्री सद्गुरु चरणारविंद का मंगलमय स्मरण करते हुए मां भगवती के कृपामय प्रांगण में हम और आप सब जन श्री भागवत जी की मंगलमयी सन्निधि में उपस्थित हुए हैं। 7 दिनों की इस मंगलमय यात्रा का आज तृतीय दिवस। आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। पूर्व 2 दिन की चर्चा में हम और आप सभी ने श्री भागवत जी की मंगलमय महात्मा कथा का श्रवण किया। वस्तुतः सिद्ध होता है कलिकाल के हम और आप जैसे पतित पामर जीवों का परम कल्याण करने के लिए ही स्वयं नंदनंदन भगवान श्री श्याम सुंदर श्री भागवत जी के रूप में विराजमान होकर के जीव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। श्री कृष्ण चरणों की भक्ति, श्री कृष्ण चरणों का अनुराग, श्री कृष्ण चरणों का प्रेम देती है कथा। देखो, भक्त हो जाना, वैष्णव बन जाना, उपासक हो जाना, प्रेमी बन जाना, रसिक बन जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज के समय में तो हर कोई अपने आप को भगवान का प्रेमी ही मानता है। मानना भी चाहिए, मानिए, बिल्कुल मानिए। लेकिन यथार्थ में देखें कि जहां हम स्वयं को श्री भगवान का प्रेमी कहा रहे हैं, क्या उस प्रेम की कसौटी पर हम खरा उतर पाते हैं कि नहीं? ये बात बहुत चिंतन करने योग्य है बंधु। अब तो क्या है कि
सुबह शाम मंदिर में जाकर के बत्ती दिखाने वाला भी अपने आप को भक्त ही कहता है। कर्मकांड पद्धति से भक्ति का दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। यज्ञ करना, तीर्थ करना, व्रत आदि अनुष्ठान करना और भी अनेक प्रकार से जो कर्मकांड की विशेष पद्धतियां हैं, उन कर्मकांड की विशेष पद्धतियों के द्वारा जो भी आचरण हम लोग कर रहे हैं, उन आचरणों को करने से यह सिद्ध नहीं होता है कि हम भगवान के प्रेमी हैं। क्या समझते हो? सुबह शाम ठाकुर जी को धूप दिखा दोगे तो हम प्रेमी बन गए, हम भक्त हो गए, हम उपासक हो गए। बंधुओं, मंदिर जाना और मंदिर जाकर के जो भी आपका नित्य का नियम आदि रहता है, वो सब क्रियाएं करना, वो हमारी उपासना का एक रूप हो सकता है। लेकिन प्रेम का विशुद्ध रूप क्या है? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम माने जहां ठाकुर जी से हमारा अपनापन, हम अपने आप में देखें कि अभी तक हमारा प्रभु से अपनापन है कि नहीं। हम अपने आप को देखें, सामने वाला नहीं बताएगा, आपका स्वयं का मन आपको बताएगा। हो सकता है कि लोग दिखावे के लिए हमने तिलक लगा लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं। हमने कंठी माला भी पहन ली हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु से प्रेम हो जाने का अर्थ है कि प्रभु से अपनापन हो जाना। अपनापन, कैसा अपनापन? रह ना पाए ठाकुर जी के नाम के बिना, रह ना पाए ठाकुर जी की सेवा के बिना, ये अपनापन। इस अपनेपन को प्रेम कहा गया। ये अपनापन। अभी हम लोगों की स्थिति क्या है? कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो बाद में कर लेंगे। अरे माला नहीं करी, कोई बात नहीं तो क्या हो गया, फिर बाद में कर लेंगे। अरे सेवा नहीं करी ठाकुर जी की, कोई बात नहीं तो क्या हो गया, बाद में कर लेंगे। अभी अपने लोगों की स्थिति तो ये है, अभी अपनापन प्रभु के प्रति हमारा हुआ ही कहाँ है। जिस दिन अपनापन हो जाएगा, रह नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। इस अपनेपन का नाम ही तो प्रेम है। अभी अपनापन कहाँ है हमारा? अभी तक हमारा अपनापन किसी वस्तु के प्रति, किसी भोग सामग्री के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति अभी हमारा अपनापन बना हुआ है। ये वस्तु मेरी है, ये स्थान मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये भोग सामग्री मेरी है। अभी हमारा अपनापन इसी में कहीं ना कहीं खोया हुआ है। जब हृदय से एक भाव निकलने लगे, नहीं कुछ नहीं मेरा, मेरे तो बस ठाकुर जी हैं, मेरे तो केवल प्रभु है, मैं अपने प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ठाकुर जी के नाम से तुम्हारी प्रीति हो जाए। चलत फिरत उठत बैठत रट राधा, सोवत जागत खावत पीवत जप राधा। जब ये स्थिति बने, हे कृष्ण राधा राधा राधा, हरि 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 कहते कहते तुम्हारा चित्त व्याकुल हो जाए, तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाए, होंठ तुम्हारे फड़फड़ाने लग जाए, नेत्र तुम्हारे व्याकुल हो जाए, चित्त तुम्हारा व्याकुल हो जाए। जब ऐसी स्थिति बने तब जानना कि हाँ, चित्त के ऊपर प्रेम का छींटा लगा है। तब जानिएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो स्वयं राम जी कह रहे हैं। किष्किंधा कांड की चौपाई है। लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से, प्रभु कैसे पता चले कि हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश हो रहा है?
उसका मापदंड क्या है, उसकी कसौटी क्या है, कैसे पता चलेगा? दूध को नाप लिया लीटर से, कपड़े को माप लिया मीटर से, तो भक्ति का मापदंड क्या है? कैसे जाने कि हमारे चित्त में भक्ति का प्रवेश हो रहा है? लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से, राम जी उत्तर देते हैं किष्किंधा कांड की चौपाई। राम जी कह रहे हैं, हे लखन का हृदय में मेरे चरणों की भक्ति प्रकट हो रही है, चित्त के ऊपर प्रेम का छींटा पड़ा है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मम गुण गावत, स्वयं भगवान कह रहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। क्या गजब की बात प्रभु कह रहे हैं, हे लखनलाल, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा नाम गाते, मेरा नाम सुनते तुम्हारा शरीर पुलकित होने लग जाए, शरीर में रोमांच होने लग जाए। ये प्रेम की पहचान है। जैसे किसी में भूत प्रेत आ जाए ना, तो वो गर्दनें हिलाने लगता है, गर्दनें हिलाता है, क्या बोलता है? मेरे भीतर फलाना आ गया। तो किसी के भीतर ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, मेरे भीतर बाबा जी आ गए। केड़ा बाबा आ गया? बाबा इन्ना बेला बैठा बैठा, मेरे भीतर बाबा जी आ गए। एक तो बोले मेरे अंदर तो माता रानी आ गई। अच्छा, माता रानी आ गई। अभी पीछे हमसे कोई बोले, अरे मेरे अंदर माता जी आ गई, मेरे अंदर माता जी आ गई। मैंने कहा प्रणाम माता रानी, बड़ी कृपा है, तेरे अंदर माता रानी आ गई। हाँ माता रानी आ गई, हाँ बस इतनी कृपा करो कि दुर्गा सप्तशती की कोई 2 श्लोक सुना दो। माता रानी आई है ना, तो दुर्गा सप्तशती तो पूरी अंदर आ ही गई होगी। माता रानी जिसके अंदर आई है, उसके अंदर माता रानी का पूरा महत्व भर गया होगा ना। तो दुर्गा सप्तशती की कोई 2-4 श्लोक सुना दो। नहीं वो नहीं आती, तो काहे की माता रानी आई थी? ऐसे ही नौटंकी बेमतलब की। किसी को बात बुरी लगे सो लगे, पर फिर भी कहूंगा व्यासपीठ से, जेड़े दुनिया भर दे वेले, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, घर के ना घाट के, बस अपना छोटा सा अड्डा खोल लो, गर्दनें घुमाना शुरू कर दो, देखो कैसे नौटंकी बढ़ेगी दुनिया की। जिनको कोई काम काज नहीं है दुनिया में, निखट्टू नालायक है, हर जगह से मार खा करके आए। दुकानदारी करी वो नहीं चली, नौकरी करी वो नहीं चली, जमींदारी होती नहीं, खेती बाड़ी होती नहीं, घर गृहस्थी संभलती नहीं। और जिनको कुछ नहीं आता, जो दुनिया भर के नालायक, निहायती नालायक है, बस वही अपना अड्डा जगह जगह खोल करके बैठ जाते हैं। हमको 16 साल हो गए, हमारे बाप की पूरी जिंदगी इसी काम में हो गई। हमारे अंदर आज तक कृष्ण नहीं आया। दिन रात राधा 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 गाते, हमारे अंदर नहीं आई राधा। भगवान बता रहे हैं स्वयं अपने श्रीमुख से, मम गुण गावत पुलक शरीरा। बोले जिसके हृदय में मेरा प्रवेश होता है, जिसके चित्त में मेरी भक्ति प्रवेश करती है, जिसके चित्त में मेरा प्रेम प्रकट होता है, उसकी सबसे पहली पहचान क्या है? बोले पुलक शरीरा, शरीर पुलकित होने लगता है, रोमांच होने लगता है, रोम रोम खिल उठता है। देखो जो भगवत उपासक होगा, जो भगवत प्रेमी होगा ना, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका रहना सहना, उसकी चाल चलन, उसकी बोलचाल तुम्हें उसके भीतर की अवस्था का दर्शन करवा देगी। उसको बताना नहीं पड़ेगा। देखो फूल खिलता है, फूल में पराग आता है, फूल में रस आता है, तो फूल भंवरे को चिट्ठी नहीं भेजता,
कि मुझ में रस आ गया। जिस घड़ी फूल में पराग आ जाता है, भंवरे को अपने आप सूचना मिल जाती है। एक हवा का वेग आता है, एक वायु का झोंका आता है, और वो हवा का वेग उस फूल की सुगंध का, फूल के भीतर भरे हुए पराग का परिचय उस भंवरे को करवा देता है। फूल को नहीं जाना पड़ता भंवरे के पास, भंवरा खींचा चला आता है पुष्प के पास। उसी प्रकार जब भीतर भक्ति प्रवेश करेगी, जब प्रेम का छींटा चित्त पर पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा कि हम कितने बड़े उपासक हैं, हम कितने बड़े प्रेमी हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं। इसको मजाक समझते हो क्या? भक्त बन जाना, प्रेमी बन जाना, रसिक वैष्णव बन जाना, ये कोई खिलवाड़ है क्या? ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रभु बता रहे ये मेरी प्रेम की पहचान है। शरीर पुलकित होने लगेगा, हृदय व्याकुलता से भर जाएगा, रह नहीं पाओगे मेरे बिना। चित्त के भीतर भारी व्याकुलता पैदा हो जाएगी, और वो चित्त के भीतर की व्याकुलता आंसू बनकर के आंखों से बहने लगेगी। ऐसी स्थिति बने तब जानिएगा भीतर भक्ति का प्रवेश हुआ है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, वाणी को भी हरि नाम का चस्का पड़ा नहीं है, हृदय भगवत मिलन के लिए व्याकुल नहीं है, आंखें कभी भगवान की याद में भीगी नहीं है, तो बस अभी लगे रहो, अपने आप को प्रेमी न कहो, अभी लगे रहो, धीरे 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 आगे आगे बढ़ते रहो, अपने आप एक दिन बात बन जाएगी। हाँ, हम साधक हैं, साधक साधना मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे प्रेम तत्व को प्राप्त करता है। अभी तो हमारा प्रारंभ है। अपने प्रारंभ को ही अपना लक्ष्य ना समझिए, अपनी शुरुआत को ही अपनी मंजिल ना मानिए। अभी लक्ष्य बहुत दूर है। हरि नाम से प्रेम हो, हरि सेवा से प्रेम हो, प्रभु के धाम से प्रेम हो, प्रभु की कथा से प्रेम हो, प्रभु के प्यारों से प्रेम हो, प्रभु के प्यारों से प्रेम हो। शराबी व्यक्ति को शराबी का संग अच्छा लगेगा, जवारी को जवारी का संग अच्छा लगेगा, प्रेमी को प्रेमी का संग अच्छा लगता है, भक्त को भक्त का संग अच्छा लगेगा, वैष्णव को वैष्णव का संग अच्छा लगेगा। तो प्रभु के प्यारों का संग, दासानुदासा। हे प्रभु, मैं आपका दास बन सकूं इतनी योग्यता मेरी नहीं है, कृपा करो आपके दासों का दास मैं हो जाऊं। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके प्रेमी जन हैं, आपके प्रेमियों का दास मैं बन जाऊं, आपके दासों का दास मैं हो जाऊं। यहां से प्रेम की शुरुआत होती है, दासानुदास भाव से, इसी से भक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। तो कथा हमको क्या दे रही है? कथा इसी भक्ति के मार्ग की ओर हमको लेकर के जा रही है, इसी विशुद्ध प्रेम मार्ग की ओर लेकर के चलती है कथा। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से श्री भागवत जी की अद्भुत महिमा को गाया है। कहिए भागवत भगवान की। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, महाराज इस भागवत कथा का प्रारंभ कहां से हुआ? ये कथा कहां से प्रकट होती है? श्री भागवत जी के प्राकट्य के विषय में पूछा गया, ये कथा कहां से प्रारंभ हुई, किसके द्वारा प्रारंभ हुई, कलयुग में इस कथा का विस्तार कैसे हुआ, इस कथा का प्रचार कैसे हुआ, कैसे आज के समय में यह कथा जीव मात्र का कल्याण कर रही है। देखो बंधु, जिस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यह कथा स्वयं श्री भगवान के मुख की वाणी है। भगवता प्रोक्तम इति ही भागवतम, भगवता प्रोक्तम। जिस कथा को स्वयं भगवान ने अपने मुख से गाया, ये भगवान के मुख से निकली है। भागवत जी में वर्णन आता है
कि जब सृष्टि रचना के समय में भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में, जब भगवान के सिवा कोई नहीं था, उस सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने स्वयं अपना भेद, अपना मर्म, अपनी महिमा, अपना महत्व श्री ब्रह्मा जी को सुनाया था, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। बंधु, ये पूरी कथा जो है ना, ये 4 श्लोकों का विस्तार है। 4 श्लोकों का विस्तार है पूरी भागवत कथा। और सबसे पहले ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश स्वयं भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को दिया। बंधु, चतुश्लोकी भागवत माने 4 श्लोक हैं। इन्हीं 4 श्लोकों में पूरा रहस्य छुपा हुआ है, पूरी कथा। और इसकी ऐसी महिमा है, जो चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसे संपूर्ण भागवत को श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है, तो हम सब श्रवण करें। 4 श्लोक हैं भागवत जी, चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे, बहुत ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर के श्रवण कीजिएगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यतेतच्च यो वशिष्येत सौम्यहम् ऋते अर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मानो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बंधुओं, इन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है। सच्ची मानिए, जो इन 4 श्लोकों को नित्य पाठ करे अथवा तो श्रवण करे, उसे संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। और ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किसने दिया? सबसे पहले भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी ने यही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देवर्षि नारद जी को दिया। अच्छा, संयोग से देखो, ये जो 7 दिन कथा के हमको मिले हैं ना, ये ठाकुर जी ने बड़ी सोच समझ करके दिए हैं। जब योगेश ने हमसे कहा कि हमको कथा का समय दीजिए, तो मेरे पास यही समय खाली था, न इससे पहले का समय न इसके बाद का समय। बोले गर्मी बड़ी होगी, थोड़ा आगे कर दो। मैंने कहा समय तो यही है मेरे पास, इसके बाद तो लगभग 10 दिसंबर तक अपने पास समय नहीं। बोले नहीं, वो तो बहुत दूर हो जाएगा। तो ठाकुर जी की कृपा से यही समय निर्धारित होना था। न इसमें मेरी कोई चलती है, न योगेश की कोई चल सकती थी। अब ठाकुर जी कृपा करके इसी समय में हम सबको कथा का आनंद देना चाहते थे, तो हम कौन होते आगे पीछे नुक्ताचीनी करने वाले? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बहुत बाद में मुझे पता चला ये जो 7 दिन हमको मिले हैं ना, ये बड़ी कृपा के भरे हुए दिन हैं, बड़े विशेष दिन हैं। जिस दिन कथा प्रारंभ हुई, नरसिंह चतुर्दशी, प्रहलाद जी पर कृपा करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे। कल कथा का दूसरा दिन था। कल विशाख शुक्ल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान का कूर्म अवतार, 24 अवतारों में से एक कूर्म अवतार, और विशेष श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य पिछले कल। आज बोले ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। बंधु, आज देवर्षि नारद जी का प्राकट्य दिवस है। नारद जी कौन है?
देवऋषि नारद जी को भगवान ने अपना मन कहा है। बोले मेरा मन ही देवऋषि नारद है, अर्थात भगवान का हृदय, भगवान का मन ही श्री नारद जी के रूप में प्रकटा है। तो आज नारद जयंती है। कितने विशेष दिन हमको मिले ठाकुर जी की कृपा से। गर्मी है, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे की बात। एसी से निकल करके आए हो, बाद में जाकर के फिर एसी में घुस जाओगे, 2-3 घंटे थोड़ी तपस्या कर लियो। अब हमारे लिए तो उसने लगवा दिया, मैंने तो मना किया था, उसने लगवा दिया हमारे लिए, तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। जब नारद जी ने यही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी के हृदय में बहुत आनंद प्रकटा, दिव्य आनंद की अनुभूति श्री व्यास जी को हुई। तब व्यास जी ने सोचा, जिस कथा को सुनकर के मेरे हृदय को आनंद हुआ है, ये कथा तो कलयुग के जीवों का कल्याण करने वाली होगी। तब व्यास जी ने इस कथा का विस्तार किया। 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी भागवत, माने 4 श्लोक। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार किया। कितना विस्तार किया? बोले 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक प्रकट कर दिए। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की व्याख्या कर दी। देखो हमारे भारत के ऋषियों की विद्वता, उनकी बुद्धि का स्तर कितना ऊंचा था कि 4 ही श्लोकों में से 18,000 श्लोक प्रकट कर दिए। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ लिख दिया श्रीमद् भागवत। किसने? वेद व्यास जी। कहां लिखी है ग्रंथ? इस ग्रंथ की रचना कहां हुई? कभी अवसर मिले तो दर्शन कीजिएगा। श्री बद्रीनाथ जी से ऊपर, हम लोग अभी जब पीछे बद्रीनाथ जी में गए थे कथा कहने के लिए पिछले वर्ष में, तो हमने दर्शन किया। बंधुओं, बद्रीनाथ जी से ऊपर लगभग 4 किलोमीटर आगे एक छोटा सा नगर है, छोटा सा गांव। उस गांव का नाम है माणा। माणा नाम का गांव, वो भारत का आखिरी गांव है। उसके आगे फिर चीन की सीमा शुरू होती है। वहां कोई रहता नहीं है, केवल इन दिनों में यात्रा चलती है ना, तो बद्रीनाथ जी में माणा गांव में कोई रहता नहीं है। इन दिनों में जब यात्रा चलती है अक्षय तृतीया से लेकर के और दशहरे तक, तो ये 5-6 महीने तक आगे पीछे के पहाड़ों के लोग वहां आकर के रहते। दुकानदारी चलती है, कोई दुकान लगाए बैठा है, कोई धर्मशाला खुले बैठा है यात्रियों की सेवा के लिए, क्योंकि वहां तो बहुत भयानक बर्फबारी होती है। 20-20 फुट ऊंची बर्फ गिरती है वहां पे। तो बंधु, बद्रीनाथ जी से 4 किलोमीटर ऊपर जो माणा नाम का गांव है, वो माणा नाम का गांव अभी पीछे बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। 2-4 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां दिवाली के दिन देश के जवानों से दिवाली मनाने गए थे, तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था वो स्थान। दीपावली मनाई थी प्रधानमंत्री जी ने देश के जवानों के साथ, एकदम हिमालय की ऊंची चोटी। बंधु, उसी माणा नाम के गांव में आज भी व्यास गुफा है, जिस गुफा के भीतर बैठ करके श्री व्यास जी ने इन दिव्य ग्रंथों को लिखा। उसको व्यास गुफा कहते हैं। उसी गुफा के भीतर बैठ करके श्री व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। वेदों का विस्तार करने के कारण नाम पड़ा वेद व्यास। मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन ऋषि, पर वेदों का विस्तार किया तो नाम पड़ गया वेद व्यास। उसी स्थान पर बैठ करके 16 ग्रंथों की रचना करी, फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। फिर 17वां पुराण लिखा महाभारत। और महाभारत के विषय में तो ऐसी चर्चा है कि व्यास जी स्वयं बोले हैं और गणेश जी ने लिखा है, इसलिए ऊपर व्यास जी की गुफा है और नीचे गणेश जी की गुफा है, जहां गणेश जी बैठ करके लिखते थे। और उसी स्थान पर बैठ करके व्यास जी ने श्री भागवत जी की रचना करी है। आज भी उस स्थान का दर्शन होता है।
सरस्वती जी का तट है, उसी स्थान से होते हुए पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा किए थे। बहुत अद्भुत दर्शन है। तो व्यास जी ने श्री भागवत जी की रचना करी। कब करी? द्वापरे समुन्न प्राप्ते तृतीये युग पर जजे जातः पराशराद्योगी व्यासव्याम कलयार। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना कुबेर जी, ठाकुर जी के संग में नारद जी, और अब मेरी इतनी अवस्था नहीं रही कि मैं बैठकर के सुना पाऊं, तो फिर बोले कोई ऐसा योग्य मुझे चाहिए कि जिसके मुख से कथा का उपदेश श्रवण करने वाले के भीतर में प्रवेश करे और उसके जीवन का परम कल्याण कर दे। कोई ऐसा योग्य मुझे चाहिए। दो चार कहानियों का रट्टा ही तो मारना है। दो चार कहानियां रट ली, दो चार चुटकुले रट लिए, दो चार छह भजन गा लिए, हो गई कथा। क्या इसको कथा कहते? क्या इसका नाम कथा है? चार कहानियां रट करके, चार कथा में चुटकुले सुना करके, चार कथा में भजन गा करके और लोगों को नचवा करके हो गई कथा। क्या इसका नाम कथा है? बंधु माफ करना, ऐसी कथा किसी के काम नहीं आने वाली। कितना सिखा दिया, हर 4-5 दिन में फोन आ जाए। 2 महीने में उसके माँ बाप आ गए, हमको आकर के पकड़ लिया। क्या सिखाया आपने हमारे बच्चे को? 2 महीने हो गए आपके पास छोड़े हुए, कितनी कथा सिखाई। अरे भाई, कथा को तुम मजाक समझते हो कि 4 कहानियों पर रट्टा करके कथा हो जाएगी? इसको मजाक समझते हो? ये कोई खिलवाड़ है? नहीं नहीं, कितना सिखाया आपने। 2 महीने हो गए आपके पास अपने बच्चे को छोड़े हुए, अभी तक कितना सिखाया आपने? कितना सिखाया? मैंने कहा माता तू अपना मुंडा चकते ले जा। मेरे पास ऐसी कोई पाउडर दवाई नहीं है कि मैं सुबह शाम 2 चम्मच पानी में घोल करके पिला दूं और 2 महीने में यह कथा सीख जाए। कथा कोई ऐसी युक्ति है क्या? हमने तो महापुरुषों को देखा है, जीवन खपाया है महापुरुषों ने। जीवन का एक एक पल, जीवन का एक एक क्षण यही सेवा करनी है, यही सेवा करनी है। अच्छा, लोगों की तो छोड़ो महाराज, अब मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है ये बात। हमारी बुआ जी हमारे पिताजी के पास आ गई, आकर के बोली, ये मुड़ेगी केड़े पासे लाया ये? हमारी सबसे बड़ी बुआ जी हमारे पिताजी से आकर के हाथ पकड़ लिया, ये मुड़ेगी केड़े पासे लाया ये कोई काम है? लोग कहते कर कर जी ढोलकियां बाजे बजाना, ये कोई काम है? ये केड़े पासे लाया? ये तो भगवान का निश्चय था, हम कौन होते अपने लिए निर्णय करने वाले? हमारा निर्णय तो वो करेगा हम जिसकी गुलामी करते हैं। हमारे लिए कुछ और भी ठीक ठीक ठीक। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही और फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने उन्हीं के शहर में कथा की, उन्हीं के शहर में मैंने कथा की। आप जैसे बहुत से श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे थे, तो मेरी एक दिन नजर पड़ गई, सबसे पीछे वो बुआ जी बैठी हुई थी, कथा सुनने के लिए बैठी हुई थी। बाद में जब मत्था टेकने आई, मैंने कहा बुआ जी कैसी रही? अब बोलो, अब बोलो। ये खिलवाड़ नहीं है बंधु, ये कोई मजाक नहीं है। आओ जरा अतुल कृष्ण के बराबर में आके बैठो, आओ जरा, मैं भी व्यासपीठ से खुला निमंत्रण देता हूं आपको, सबके सामने मैं व्यासपीठ से बैठ करके आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, आइए। अतुल कृष्ण यदि व्यासपीठ पर बैठा है तो खिलवाड़ करके नहीं बैठा है,
मजाक कर 7 श्लोक सुनूंगा। पिताजी 7 श्लोक दे करके जाते थे। 7 दिन के बाद पिताजी कथा करके लौट करके आते थे। सुनाओ बेटा 7 श्लोक याद करने को दिए थे, वो 7 दे करके जाते थे, मैं 20 याद करके सुनाता था। अतुल कृष्ण ने खिलवाड़ नहीं किया। गुरुजनों की मार खाई है, संतों की मार खाई है, संतों के चरणों की धूली झांकी है, फिर कहीं जाकर के अतुल कृष्ण ने गोविंद की कृपा के बल से, गुरुदेव की कृपा के बल से यह स्थान प्राप्त किया है। खिलवाड़ से नहीं, छीन कर। करुणा करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। देवऋषि नारद वेद व्यास जी भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। महादेव परम दयालु देव है, परम कृपालु देव है भगवान महादेव। वैष्णवाचार्य है महादेव, वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर है। और भगवान शंकर से हमारा व्यक्तिगत निजी बड़ा अच्छा रिश्ता है। हम अपनी बात कह रहे हैं, महादेव से हमारा बड़ा निजी, बहुत निजी, और मैं कहूं कि बहुत क्लोज रिश्ता है, बहुत क्लोज। कैसे? हमारे इष्ट, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया वृंदावन में? कौन कौन ने किया राधा वल्लभ जी का दर्शन वृंदावन में? सबने किया लगभग। बंधु, बिहारी जी प्रकट किए स्वामी श्री हरिदास जी ने, श्री राधारमण जी प्रगटाए श्री गोपाल भट्ट जी ने। कल हमने सुना राधा वल्लभ जी को किसने प्रकट किया? बंधु, राधा वल्लभ जी को प्रकट किया है भगवान शंकर ने। वृंदावन में आज जिन राधा वल्लभ लाल का आप लोग दर्शन करते हैं, ये भगवान शंकर के सेवित ठाकुर जी हैं। जैसे आपके अपने अपने घरों में अपने अपने ठाकुर जी की सेवा है ना,
किसी के यहाँ युगल सेवा है, किसी के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा, अपने अपने इष्ट की सेवा। वैसे ही भगवान शंकर के निजी सेवित ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी अनंत युगों से, अनंत काल से भगवान महादेव, जगदम्बा मां भवानी, पार्वती जी के सहित अपने कैलाश के उच्च शिखर पर श्री ठाकुर जी के जिस रूप की सेवा करते आ रहे हैं, वो ठाकुर जी कोई और नहीं है, वो ठाकुर जी स्वयं राधा वल्लभ जी। तो फिर प्रकट कैसे हुए? बंधु, सहारनपुर के पास, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास में एक गांव है आज भी, और बहुत पुराना गांव है। उस गांव का नाम है चिरथल। चिरथल नाम का गांव है सहारनपुर के पास में। उस ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। आज भी उन ब्राह्मणों के वंशज हैं। बड़े धनी मानी ब्राह्मण थे वो। अपार धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ब्राह्मण भगवान शंकर के उपासक थे। कई पीढ़ियों से, पिछली कई पीढ़ियों से वो ब्राह्मण भगवान महादेव के बड़े उपासक थे, बड़े पक्के उपासक। बड़ी सेवा उन्होंने भगवान शंकर की करी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब भगवान शंकर की उपासना, आराधना, भक्ति करते आ रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान महादेव ने साक्षात दर्शन दिया। ब्राह्मण तो निहाल हो गए। साक्षात महादेव प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। कोई सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं कह रही, इसी कलयुग की बात, कुछ 100 साल पहले भगवान महादेव प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता तो निहाल हो गए महाराज, धन्य हो गए। शंकर जी बोले वर मांगो। आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, पिछली अनेक पीढ़ियों से मेरी बड़ी सेवा करी है, मेरी बड़ी भक्ति करी है, और कई पीढ़ियों से की हुई भक्ति सेवा आज सब एक साथ मिलकर के उदय हुआ है। वर मांगो। ब्राह्मण देवता इतने निहाल थे, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु क्या मांगे? एक इंसान को जीवन में जीते हुए, रहते हुए क्या ही चाहिए? जो इंसान को चाहिए वो तो सब आपकी कृपा से हमारे पास पहले से ही है। घर परिवार, मकान, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव, ये सब तो पहले से ही। और आपकी बड़ी कृपा है कि आपने अपनी भक्ति भी हमको दे रखी है, आपकी सेवा हमको मिली हुई है, और हम क्या मांगे आपसे? सब कुछ तो है, मांगने के लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं। नहीं, कुछ तो मांगो। मैं दर्शन देने आया हूं, बिना वरदान दिए नहीं जा सकता, कुछ तो मांगो। ब्राह्मण बोले प्रभु क्या मांगे? किसी वस्तु की कमी हो तो मांगे। जब कोई कमी नहीं है तो क्या मांगे आपसे? हाँ, आपको कुछ चाहिए तो हमसे मांग ले। शंकर जी बोले कमाल के चेला मिले जो मुझी को दे रहे। अरे नहीं, कुछ तो मांग लो, मैं वरदान दिए बिना नहीं जा सकता। शंकर जी बार बार बोले कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। ब्राह्मण बड़ा चतुर था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े भगवान के सामने, प्रभु आप हमको कुछ देना चाहते हो, हम क्या मांगे हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, आपके चरणों की भक्ति भी मिली है, क्या चाहिए और जीवन में? हे प्रभु, आप फिर भी कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करिए, हम क्या मांगे आपसे हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। ऐसा करो प्रभु, जो आपको अपने प्राणों से भी प्रिय है वो हमको दे दो। क्या बोले? जो आपको अपने प्राणों से भी प्रिय है वो आप हमको दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर के शंकर जी मौन हो गए, महादेव के नेत्रों से आंसू बहने लगे।
ब्राह्मण देवता बोले क्या हुआ प्रभु, हमारी बात सुनकर के आप बड़े गंभीर हो गए हो, रोने लग गए हो, क्या हुआ, हमने कुछ गलत मांग लिया क्या, कुछ गलत बोल दिया क्या? कहा नहीं ब्राह्मण, आपने मुझसे गलत नहीं मांगा, तो फिर कहा आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ मांग लिया, आपने मुझसे मेरा सर्वस्व मांग लिया। ब्राह्मण ने क्या बोला था? जो आपको अपने प्राणों से भी प्रिय हो, जय जय, जो आपको हो अपने प्राणों से भी प्रिय हो वो हमको दीजिए। शंकर जी के प्राण प्यारे कौन हैं? शंकर जी के प्रसंग में अनंत काल से, अनंत युगों से अपने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव जिन ठाकुर जी के रूप की सेवा कर रहे थे, जो ठाकुर महादेव के प्राण प्यारे, ब्राह्मण ने कहा जो प्राणों से प्यारा हो वो हमको दो। महादेव का प्राणों से प्यारा राधा वल्लभ लाल है। उसी समय भगवान महादेव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट कर दिया और वो राधा वल्लभ लाल उस ब्राह्मण को दे दिए। अपने हाथों से अपने लाडले राधा वल्लभ लाल ब्राह्मण देव को दिए। और ठाकुर जी देते देते भगवान महादेव ने ब्राह्मण से कहा सुनो ब्राह्मण देवता, ये मेरे प्राण प्यारे हैं, मेरे प्राणों की भी प्राण है ये। और सुनो, ये केवल धूप बत्ती वाला ठाकुर नहीं है कि सुबह शाम धूप बत्ती दिखानी है, ये लाड़ का भूखा है, ये प्यार का भूखा ठाकुर है। इनको खूब लाड़ करना, खूब दुलार करना। अपने प्राण प्यारे ठाकुर जी देकर के महादेव चले गए। फिर उस ब्राह्मण की अनेक आने वाली अगली पीढ़ियों ने ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करी। और फिर उसी चिरथल गांव के पास में एक नगर है, वो नगर आज भी है, हमने दर्शन किया है, हमको फिर से दर्शन करने का निमंत्रण आया है। उस स्थान का नाम है बंधुओं देववन। देववन सहारनपुर के पास में देववन। उसी देववन स्थान में रसिकाचार्य आचार्य चरण नित्य नेह निकुंज रस वंशी अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु विराजते। और श्री हरिवंश महाप्रभु अपने नगर को त्याग करके जब वृंदावन की ओर बढ़े तो रास्ते में चलते चलते राधा रानी ने हरिवंश महाप्रभु को आज्ञा दी कि उस ब्राह्मण के घर में मेरा स्वरूप विराजमान है, वहां से मुझे लेकर के वृंदावन ले जाओ। यही स्वप्न राधा रानी ने उस ब्राह्मण को दिया। मेरे निकुंज की सखी आ रही है हरिवंश चंद्र महाप्रभु, मेरा ये विग्रह उन्हीं को प्रदान कीजिए। ब्राह्मण देवता ने वो राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश महाप्रभु को दिए। और दिए तो दिए, उस ब्राह्मण की दो बेटियां थी, उस ब्राह्मण ने अपनी दोनों बेटियां हरिवंश महाप्रभु के संग ब्याह दिया। और दहेज में राधा वल्लभ लाल मिल गए एक प्रकार से। और दहेज में राधा वल्लभ लाल लेकर के श्री हरिवंश महाप्रभु श्री वृंदावन में पधारे। और आज भी वही राधा वल्लभ लाल जो भगवान शंकर के हृदय से प्रकट है, वो राधा वल्लभ लाल वृंदावन में विराजमान होकर के सभी को अपने दर्शनों का सुख दे रहे हैं। और बंधु आप जानते, जो लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए, हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के लिए कहा जाता है, बोले राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। 100 लोग वृंदावन में पहुंचेंगे तो 100 में से 5 ही राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर पाते हैं। और कईयों को तो हमने देखा दरवाजे से लौट के वापिस आ जाएंगे। ये शंकर के उपास्य देव है, महादेव के उपास्य देव है। और महादेव के उपास्य का दर्शन इतनी सहजता से हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए शंकर जी से, महादेव से हमारा बड़ा निजी एक घर वाली बात है, क्योंकि जिनको शंकर जी ने अपने हृदय से प्रकट किया वो राधा वल्लभ लाल हमारे इष्ट, हमारे आराध्य। तो भगवान शंकर से वेद व्यास जी के लिए पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। लीला आप सब जानते हैं।
बहुत समय बीत जाने पर भी जब व्यास जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, नारद जी को चिंता हो गई। तब नारद जी ने योजना बनाई। पार्वती जी के हृदय में भगवान शंकर के प्रति संदेह पैदा हो गया। संदेह का कारण बना भगवान शंकर के गले में पड़ी हुई स्त्रियों की मुंडमाला, वो संदेह का कारण बनी। भगवान शंकर लौट करके वापस आए। पार्वती जी ने सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछा, जिन स्त्रियों की मुंडमाला गले में डाल करके डोलते हो, इन स्त्रियों से आपका क्या संबंध है, क्या लगती हैं आपकी? शंकर जी मौन हो गए, एकदम मौन, कुछ नहीं बोले। पार्वती जी बोली, अगर नहीं बताओगे मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी। आप शिव हैं तो मैं शक्ति हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, प्रलय मचा दूंगी। अब शक्ति के आगे तो शिव को भी झुकना पड़ गया। तब महादेव ने कहा, देवी संदेह मत कीजिए, मेरे गले में पड़ी हुई स्त्रियों की ये मुंडमाला, ये आप ही के पूर्व जन्मों की कथा है। आपके अनेक जन्म हुए हैं, मैं तो अजन्मा हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, मैं स्वयं से जन्म लेता हूं। आपके तो कई बार जन्म हो गए, मरण हो गए, और तब मैं आपका मुंड उठा करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। ये सब आप ही के। पार्वती जी को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो लज्जित होकर के महादेव के चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगी। अच्छा, यहाँ एक रहस्य है। प्रायः लोग यही समझते हैं कि शंकर जी के गले में पड़ी हुई मुंडमाला पार्वती जी के पिछले जन्मों की है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, सती का मुंड भगवान महादेव ने धारण किया है, और वही सती पार्वती जी बनकर के पधारी है। तो पिछला तो एक ही जन्म है, तो वो फिर इतनी सारी मुंडमालाएं वो फिर किसकी हैं? पार्वती जी का तो पिछला एक ही जन्म है सती जी के रूप में, तो फिर वो इतनी सारी मुंडमाला किसकी है? बहुत ध्यान देना। भगवान महादेव श्री हरि के भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। आपको एक बात बताएं, हम अभी दर्शन करते करते रह गए। हमको निमंत्रण भी था काशी से, हमको जाना था वहां कार्यक्रम के लिए, लेकिन जाते जाते हम रह गए। बंधुओं, काशी में हर देवता शंकर जी के रूप में विराजमान है। जिन्होंने दर्शन किया वो जानते होंगे, काशी में अनेक देवता विराजमान हैं, लेकिन वो शंकर जी के रूप में बैठे। और वहां उन शंकर जी की सेवा कैसे होती है, एक साधक ने हमको बताया। बोले, एक स्थान पे हम गए, भगवान महादेव विराजमान थे, और वहां भगवान महादेव का अभिषेक हो रहा है। किससे? पंचाक्षर मंत्र से नहीं, रुद्राष्टक से नहीं, रुद्री से नहीं, शंकर जी के मंत्रों से नहीं। किससे हो रहा है? बोले, श्री राधा कृपा कटाक्ष के श्लोकों को बोलते हुए। मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, जिन श्लोकों में श्री राधा रानी की स्तुति गाई गई है। और ये राधा कृपा कटाक्ष किसने गाया? भगवान शंकर ने गाया। भगवान शंकर ने राधा रानी की महिमा गाई। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र श्रोनु संगते, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत बहुत बड़ा है, विशाल है। स्वयं भगवान शंकर ने राधा रानी की स्तुति गाई, राधा रानी को प्रणाम किया। और वहां भगवान शंकर का अभिषेक रुद्री के मंत्रों से नहीं हो रहा। एक ऐसा स्थान मुझे किसी साधक ने बताया, बोले राधा कृपा कटाक्ष के श्लोकों को बोल करके शंकर जी का अभिषेक हो रहा है। तो यहां से क्या सिद्ध होता है? आपसे एक बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं। आप श्री हरि का दर्शन करने के लिए जाएं, नारायण का दर्शन करने के लिए जाएं, महाविष्णु का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं, और नारायण के सामने खड़े होकर के आप महादेव का मंत्र बोलें, और महादेव के सामने जाकर के आप श्री हरि का नाम उच्चारण करें, तो महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं।
हरि नाम महादेव का प्राण है और शंकर नारायण के प्राण है। हरि और हर सेवक स्वामी सखा सी अपी। शंकर जी राम जी के सेवक, राम जी शंकर जी के सेवक, शंकर जी राम जी के स्वामी, राम जी शंकर जी के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं और स्वामी भी है। आप हरि के सामने शंकर जी का मंत्र कहिए, नाम कहिए तो हरि प्रसन्न होते हैं। आप महादेव के सामने हरि का नाम बोलिए तो महादेव प्रसन्न होते हैं। जैसे आपसे कोई मिलने के लिए आया और आपके लिए वो वस्तु लेकर के आया जिस वस्तु की आपको बड़ी जरूरत थी या जो वस्तु आपको बहुत प्रिय है। आप सोच रहे थे कि समय मिलेगा तो मैं ये लेने के लिए जाऊंगा, कहीं से ये वस्तु मुझे मिल जाए, और अचानक से कोई आपसे मिलने के लिए आया और जिस वस्तु को ले प्रकार हरि नाम शंकर जी का प्राण है, महादेव का नाम हरि का प्राण है। आप महादेव को हरि नाम सुनाए, महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत। अब शंकर जी को देखो, समाधि में बैठे क्या गा रहे हैं? सीताराम 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 सीताराम। ये नाम महादेव का प्राण है। भगवान शंकर हरि भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए लीला रहस्य है बंधु। भगवान महादेव के गले में जो मुंड मालाएं हैं वो केवल पार्वती जी के पूर्व जन्मों की मुंड माला नहीं है। कुछ ऐसे अनन्य हरि उपासक हुए, हरि भक्त हुए कि उन हरि भक्तों ने जब अपने शरीर को त्यागा तो उन हरि भक्तों के मुंड भगवान महादेव ने अपने गले में धारण कर रखे। प्रमाण हरि भक्तों की मुंडमाला शंकर अपने गले में धारण कर रहे हैं। उसमें से एक सती जी का भी मुंड है, और सती का भी मुंड भगवान ने दो कारण से धारण किया। एक तो वो भगवान महादेव की शक्ति है इसलिए धारण किया, दूसरा कारण सती ने किसी भी भाव से सही लेकिन राम जी का दर्शन तो पाया है। अब राम कथा में आप सुनते हो, पुनि पुनि हृदय विचारी करी धरी सीता करी रूप, आगे हुई चली पंत तई जई आवत सुर भूप नर भूप। सती ने सीता बनकर के राम जी की परीक्षा ली थी, राम जी के सामने खड़ी हो गई थी। तो शंकर जी ने सोचा, बोले सती भले किसी भी भाव से मेरे प्रभु के सामने गई लेकिन उसने अपने नेत्रों से मेरे प्रभु का दर्शन तो किया है। मेरे प्रभु ने अपने कृपा में नेत्रों से सती को देखा तो है, निहारा तो है। सती ने प्रभु को देखा, प्रभु ने सती को देखा, इस नाते भी भगवान महादेव ने सती का मुंड अपने गले में धारण कर रखा है। तो लीलाओं के तो कई रहस्य। तो बंधु भगवान महादेव ने श्री पार्वती जी से सब रहस्य कहा। तब पार्वती जी ने महादेव से प्रार्थना करी, प्रभु जैसे आप अजन्मा हैं वैसे ही कृपा करके आप मुझे भी अजन्मा कर दीजिए, मेरा भी फिर कभी मरण ना हो।